अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्षा टीवी और मैं हूं मोहम्मद शफकत। दोस्तों, पाकिस्तान भर में और दुनिया में सब सुनने वालों को, देखने वालों को मोहम्मद शफकत की जानब से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों बहावल नगर जो सानिया हुआ उसके हवाले से मैं आज की तफसीली वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वक्त बहुत से लोग खबरें दे रहे हैं लेकिन कोई सही खबर नहीं दे रहा। दोस्तों, सबसे पहली खबर जो आपको बता देते हैं कि बहावल नगर के जो ज़िला है उसके करीब ही एक थाना पड़ता है जो कि चक मदरसा के अंदर आता है। वहाँ पे जो तैनात थे SHO रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने एक कहीं पे नाका लगाया हुआ था और नाके की जगह पे वहाँ पे कुछ 2 अफराद गुजरे मोटरसाइकिल के ऊपर। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। जब वो नहीं रुके तो उन्होंने गाड़ी उनके पीछे लगा ली। पीछे लगाने के बाद वो उनके घर तक पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार नहीं किया और जो कि भागे थे लड़के मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने अपनी दीवार फैलांगी और फैलांग कर चले गए अपने घर के अंदर। वहीं पर रिजवान जो अब्बासी थे SHO चक मदरसा थाने के अंदर, उन्होंने और उसके साथ जो कि उसका सिपाही था, उन दोनों ने दीवार फैलांग कर उनके पीछे रेड किया और वहाँ पर जाने के बाद वो उनको अंदर यरगमाल बना लिया गया। उनके पास क्योंकि असला था और उन्होंने उनको यरगमाल बना लिया और बेसिकली वो जो घर था वो एक SSD था, उस ओहदे के ऊपर वो हाजिर सर्विस था, वो उसका घर था और उसके वो भाई थे। जब उनके घर के अंदर चले गए और SHO को और उसके साथी को जब यरगमाल बना लिया गया और उनकी खूब धुलाई की, तो खूब धुलाई करने के बाद दोस्तों जो बाकी की पुलिस थी उसको पीछे से उन्होंने कॉल करके बहावल नगर से थाना A डिवीज़न, थाना B डिवीज़न से उन्होंने मज़ीद नफरी मंगाई। मज़ीद नफरी मंगवाने के बाद दोस्तों अब आगे की सूरत हाल क्या हुई कि वहाँ पर जब सारी पुलिस पहुँच गई, पहुँचने के बाद उन्होंने उस घर की तरफ पूरा उसका मुहासरा किया। मुहासरा करने के बाद उन्होंने पूरे घर को कब्ज़े में ले लिया और उसके बाद जो उनके सामने ख़वातीन आई और बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी आया, उन्होंने सब की जम के धुलाई की पंजाब पुलिस ने। उसके बाद उन्होंने अपने जो साथी थे रिजवान अब्बासी और उसके साथ जो थे उसको उन्होंने छुड़वा लिया। छुड़वाने के बाद दोस्तों उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद वहाँ से उन्होंने 4 से 5 बंदों को उठा कर ले आए थाने के अंदर। कुछ लोगों को उन्होंने वहीं चक मदरसा थाने के अंदर रखा और कुछ लोगों को बहावल नगर थाना A डिवीज़न के अंदर लेके आ गए। उस जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये जो हमने FIR दर्ज की है ये गलत FIR दर्ज की है, हमें ये FIR दर्ज नहीं करनी चाहिए थी दोस्तों। उसके बाद फिर मामला इस तरीके जाता है कि ऊपर से पंजाब पुलिस के ऊपर एक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी या बहावल नगर का दौरा करना था लेकिन उनका दौरा मनसूख कर दिया गया और दौरे के बगैर ही जो काम था वो अपने अंजाम तक पहुँच गया। दोस्तों, पंजाब पुलिस ने मज़ीद इक़दाम उठाते हुए जो कि रिजवान अब्बासी थे SHO उसके साथ ही जो थे इन दोनों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करने के बाद इनके खिलाफ FIR दर्ज की और उसके बाद इनको दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया। जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। उसके बाद बात आगे मज़ीद बढ़ गई। जब ईद का पहला रोज़ आया 10 अप्रैल 2024 दोस्तों, उसके बाद जो मामला इस तरीके से तरफ चला गया दोस्तों। अब आगे का जो सिस्टम है वो पंजाब पुलिस के ऊपर और जो चक मदरसा का थाना था वहाँ पर उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि जो SHO थे रिजवान अब्बासी, उनको यहाँ बहावल नगर थाना A डिवीज़न के अंदर उन्होंने FIR दर्ज करने के बाद उनके ऊपर पर्चा काटने के बाद उनको यहीं पर सलाखों के पीछे उनको भेज दिया। लेकिन वहीं पर जो पाक आर्मी थी उन्होंने कुछ ऐसे इक़दाम उठाए कि जो उनके साथी थे जिनके ऊपर वहाँ पर धावा बोला गया। धावा बोलने के बाद वो उनके साथ मुद्दई बन के आए और फिर 8 से 10 गाड़ियाँ पार्क आर्मी की वहाँ पर थाने के अंदर, थाना A डिवीज़न, थाना B डिवीज़न के अंदर जितना भी हमला था उनके DVR उनके निकाल लिए गए। उनको मुहासरा करने के बाद कुछ दोनों थानों को चारों तरफ से घेर लिया गया। तकरीबन 40-50 से भी ज़्यादा तजावज़ थे वो जो लोग जो आर्मी के आए हुए थे और उन्होंने पंजाब पुलिस के जो भी उनका जवान हत्थे चढ़ा उनको उन्होंने खूब अच्छे तरीके से धुलाई की और जो इस वाक़े के ख़ास ज़िम्मेदार अफराद थे उनको तो मुर्गा भी बनाए रखा और उनकी ऐसे धुलाई की कि उनको एक इबरतनाक तरीके से उसको सजा दी गई। दोस्तों, अब एक रियासती इदारा है और दूसरे रियासती इदारे के ऊपर ये इस तरीके से कार्रवाई कर सकता है, एक कानून मौजूद है, उस लिहाज से भी कार्रवाई की जा सकती थी, उनको सजा दी जा सकती थी 2 साल की, 6 साल की। ये तो अल्लाह जानता है, इस बारे में कानून के बारे में हम नहीं कुछ कहते, जो कानून फैसला करता है वही बेहतर होता। बाकी एक खुद अब मान लिया जाए कि मेरे साथ कोई बंदा ज़्यादती करता है, मैं वो कानूनी रास्ता अपनाऊँ, उसके
बगैर अगर मैं कानूनी रास्ता नहीं अपनाता तो मैं खुद अपने हाथ में कानून ले लेता हूँ। खुद अपने हाथ में कानून लेके अगर मैं कोई इकदाम उठाता हूँ तो वो आने वाले वक्त के अंदर मुझे नुकसान ही देगा। अगर मैं कानूनी रास्ता अपनाता हूँ तो वो मेरे साथ खड़ा होगा मजबूती के साथ, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं नज़र आया दोस्तों। बाकी कुछ लोग जो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के साथ ये जो काम हुआ ये बहुत अच्छा काम हुआ है, अब ये तो देखने की सोचने की बात है। पंजाब पुलिस के हवाले से अगर लोग कह रहे हैं ये अच्छा काम हुआ है तो ये क्यों लोग कह रहे हैं? ज़्यादातर अक्सरियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, और वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस बात को कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है, लेकिन मैं इस बात को अच्छा नहीं कहूँगा दोस्तों। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके साथ पंजाब पुलिस ने तकरीबन 16 माह जो पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसके बाद भी आज तक उनके ऊपर जितने जालिम ढाए गए हैं, उनके साथ जितनी ज़्यादतियाँ की गई पंजाब पुलिस की तरफ से की गई हैं, उनकी चार दीवारी को पामाल किया गया, उनको ऊपर हर तरीके से जुल्म और जबर किया गया, लेकिन उनकी इस वजह से, इस इकदाम की वजह से वो पंजाब पुलिस के ऊपर वो अपना यकजहती नहीं कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात आ जाती है कि कुछ लोगों को तो ये कह रहे हैं एक जालिम दूसरे जालिम को मार रहा है। हामिद मीर जैसे बड़े सहाफ़ी जो हैं वो इस अल्फाजों को बहुत ही बखूबी तरीके से अल्फाजों को बयान कर रहे हैं कि एक जालिम दूसरे जालिम के ऊपर जुल्म कर रहा है दोस्तों। अब ये क्यों कर रहे हैं? मजलूम कौन है? वहीं पर दोस्तों दो नौजवान जो कि सामने आए हैं फिल्फ और मैदान के अंदर, और एक इलियट के जवान है और दूसरे पुलिस के जवान है, उन दोनों ने आकर, एक इलियट के जो जवान थे उन्होंने आके अपनी वर्दी जो है जला दी और अपने उहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कह रहा है कि मैं इस नौकरी से मजलूम पंजाब पुलिस है, मजलूम हमारा इदारा है, और हम जो छोटे सिपाही हैं हम सारे ही मजलूम हैं। जो हमारे आला ओहदेदार अफसरान हैं वो उस वक़्त कंप्रोमाइज़ अपनी नौकरी के अंदर कंप्रोमाइज़ करके ये अपने ओहदे पे ऊपर बरकरार रह रहे हैं, और यहीं पर हम अगर कंप्रोमाइज़ करके हमारे कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारे साथ कोई इंसानियत वाला सलूक नहीं किया जाता। हम 50,000 60,000 की तनख्वाह की खातिर हम दिन रात एक करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर कोई थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाए तो वहाँ पर हमें तैनात खड़ा कर दिया जाता है, और हम ड्यूटी जो होती है जान लगा कर ड्यूटी देते हैं, वहाँ पर खड़े रहते हैं। लेकिन हमारे इदारे के साथ कल को आज बहावल नगर के साथ किया गया, तो कल को आने वाले वक्त के साथ हमारे थाने के अंदर या हमें घुसकर मार दिया जाए या हमारे साथ जुल्म किया जाए। अगर आज इनको इंसाफ नहीं मिलता, हमारे आईजी पंजाब अगर सो रहे हैं, धनिया पी के सो रहे हैं, या जैसे भी सो रहे हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो इस वाक़े को मामूली वाक़ा करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये निजायज़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये इतना मामला था नहीं जितना इसको बढ़ा चढ़ाया जा रहा है। दोस्तों बेसिकली ये बात की जाए, ईद की नमाज के फ़ौरन बाद ये इक़दाम उठाया गया दोस्तों, और हम इस इक़दाम को अच्छा नहीं कहेंगे, ये इक़दाम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। कानून मौजूद था, कानून के लिहाज से उनके साथ निपटा जाना था, उन्होंने अपने हाथ में कानून नहीं लेना था। बाकी ये तो अब अदालतें बैठी हैं, इन अदालतों ने इंसाफ करना है। अब आने वाले वक्त के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से ये अदालतें इंसाफ देती हैं इनको, पुलिस वालों को, या फिर अब मजलूम पुलिस वाले मजलूमियत, लेकिन जो आम शहरी हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इनके साथ जो हुआ है अच्छा हुआ है। ये भी लोगों के साथ ऐसे चार दीवारी पर माल करते थे, इनके साथ जो हुआ है ये ठीक हुआ है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहीं पर मैं अगर बात करता हूँ तो पंजाब पुलिस को भी अपना रवैया जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ वो मजालिम ना ढाएँ कि आने वाले वक्त के अंदर इनको इबरत का निशान बनता हुआ आज हम जैसे देख रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर भी हम ऐसे देखें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों, और बेल आइकन को सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब चैनल को हर्षा टीवी को लाजमी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके अपना राय का इज़हार लाजमी कीजिए कैसी लगती है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह निगहबान।